याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका। नमस्कार, मैं शाइस्ता, स्वागत है आपका एनटीवी निष्पक्ष के साथ सियासी घमासान में। जैसा कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसी के चलते कई पार्टियां अपनी तैयारियों में और अपना दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। वहीं पर बीते दिनों सुल्तानपुर में मंगेश एनकाउंटर पर अखिलेश यादव भड़क गए। उन्होंने जमकर सीएम योगी को खरी खोटी सुनाई और कुछ आरोप भी लगाए। इसी पर सीएम योगी ने समाजवादियों पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा और कहा कि जब कहीं कोई डकैत मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा लगता है। आइए आपको रुख कराते हैं उस वीडियो का। आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है। कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, पूछना चाहिए। थोड़ा पूछिए इन लोगों से क्या होना चाहिए था। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे। आज 17 के बाद उल्टा हो गया है। अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है। और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है, यह भी तय हो जाता है। जब उनके किसी एक माफिया साकृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। विक्रम लोग हैं, तब भी उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो, इसके लिए समाजवादी पार्टी तैयार नहीं थी। उनकी लोग तब भी बचाव कर रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये तो निर्दोष है। अरे निर्दोष क्या है, सब कुछ तो उसका प्रमाणित हो चुका है और उसके बाद भी निर्दोष बोलते हैं उसको। वहीं पर आज लखनऊ के समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठक के बाद जब हमने समाजवादियों से योगी के इस पलटवार पर जब कुछ सवाल पूछे तो उनकी नाराजगी नजर आ गई और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़के हुए नजर आए। उनमें से एक ने तो यह तक कह दिया कि तुम जात देखकर, धर्म देखकर किसी को मार दोगे, अपनी ताकत के दम पर तो सवाल उठेगा ही। आइए आपको रुख कराते हैं समाजवादी कार्यालय पर क्या कुछ बातचीत हुई। पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी हमारे साथ हैं। कटेरी विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा जब किसी अपराधी का इनकाउंटर होता है तो समाजवादी पार्टी को बहुत बुरा लगता है। अरे ये बताओ, अपराधी अपराधी है, तुम जात देखकर, मजहब पूछकर अगर किसी को मार दोगे अपनी ताकत के बल पर तो सवाल तो उठेगा ही। माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से, सुमित गुर्जर का इनकाउंटर हुआ तब से 7 साल पहले, और जहाँ के झांसी का प्रकरण हो, बदायूं का प्रकरण हो, कहीं पर भी कानपुर में प्रकरण रहा हो, हर जगह माननीय अखिलेश यादव जी ने फेक इनकाउंटर हुए, जो कस्टडी में मौतें हो रही हैं, उन सब पर माननीय अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। और विपक्ष के नेता हैं, बड़े पूरे देश के नेता हैं, तो सवाल उठाना लाजमी है। अगर गलत करोगे तो सवाल उठाएंगे। कानपुर विधानसभा सीसामऊ के विधानसभा अध्यक्ष हमारे साथ बात करने के लिए। सीसामऊ में उपचुनाव होने, इमरान सोलंकी के जेल जाने के बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद अब चुनाव होने। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर विधानसभा के लोगों को बुलाया है, क्या निर्णय लिया गया है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहना है, जिस तरह से हम लोग 6 बार चुनाव जीते, ऐतिहासिक वोटों से जीते, 30 साल से विधानसभा हमारे हाथ में है। इस बार जिस तरह की सरकार की मानसिकता से, झूठे आरोपों से हमारे विधायक को फंसाया गया है, वही मानसिकता, गंदी मानसिकता से उपचुनाव में अभी तक जितने वोटों से हम जीते हैं, इस बार इंशाल्लाह ऐतिहासिक वोटों से सीसामऊ विधानसभा जीतेंगे। वहीं पर निरहुआ के बड़े भाई पूर्व विधायक विजय लाल यादव भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे भाई ने भाजपा की डूबती हुई नाव को पार लगाया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जानता है, उसने हमारे खेमे से, मैंने तो सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, गवाया, बजवाया, और उनको अच्छा लगा तो वो भारतीय जनता पार्टी की नीति से प्रेरित हो गए। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
क्या दे दिया उनको, इनकी इज्जत बचाया। मेरे भाई ने इन लोगों की डूबती हुई नैया को किनार किया, पार लगाया। इन लोगों ने क्या दिया, आप बताओ हमसे, क्या दिया इन लोगों ने? ऐसी ही चुनावी गतिविधियों और नोकझोंक के लिए बने रहें एनटीवी निष्पक्ष के साथ। नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।